सिर काटा, गर्दन धड़ से अलग की, हाथ कलाई से अलग किए, दोनों हाथ काटे, पैरों को पीछे की ओर मोड़ा और मांस काटने वाले चाकू को 3 बार दिल में घोंपा। ये सब हुआ निर्दोष सौरभ के शरीर के साथ। किस बर्बरता के साथ सौरभ राजपूत के शरीर के चिथड़े किए गए हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये हमने नहीं बल्कि सामने आए सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। और ये रिपोर्ट भी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे सौरभ के शरीर के टुकड़े करके उसे ड्रम में भरा गया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि कैसे उसकी हत्या की गई और कितने धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया होगा। देखिए, सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त हमारे सामने है और इसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि आखिर किस तरह से सौरभ के अंगों को काटा गया है, कितने धारदार हथियार से उसके अंगों को काटकर ड्रम में भरा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत सिर से करते हैं। पूरी रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टरों ने बताया उसके मुताबिक सिर में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। और उसके बाद ये निशान आपको जो गर्दन पर नजर आ रहा होगा, इस निशान का मतलब ये है कि सौरभ के शरीर को, सौरभ की गर्दन को उसके शरीर से अलग किया गया है। एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन को काटा गया है। चारों ओर ये जो निशान है ये बता रहा है कि किस तरह से गर्दन पर भी घाव है। और इसके बाद बाई छाती पे भी जो है काफी ज्यादा निशान देखने को मिले, काफी चोट आई है। और फिर बात करते हैं दिल की। यहाँ आपको 1, 2, 3 ये जो 3 निशान आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सौरभ के दिल पर सबसे ज्यादा वार किया गया। एक लंबे धारदार चाकू से सौरभ के दिल पे वार किया गया और इतनी बुरी तरह से उस चाकू से वार किया गया, जब तक वो चाकू दिल के पार नहीं हो गया तब तक दिल को चीरते रहे वो लोग। और उसके बाद नीचे आते हैं हाथों की तरफ। आपको दोनों हाथों की तरफ ये निशान नजर आ रहा होगा। इस निशान का मतलब है कि यहाँ पे भी दोनों हाथों को उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया गया था। क्योंकि उन्हें शरीर को ड्रम में भरना था, इसलिए वो उसके शरीर को काट कर छोटा कर रहे थे। तो उन्होंने सिर काटा, दिल पर भी कई बार किए और उसके बाद हाथों को भी काट कर शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे। उसके दांत भी हिले हुए थे, दांतों में भी चोट थी, जबड़े में भी चोट थी, कानों में भी चोट थी। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पैरों में भी चोट थी। और ड्रम में भरने के लिए उन्होंने दोनों पैरों को धड़ की ओर मोड़ दिया, यानी कि ड्रम में भरने के लिए पूरे शरीर को उन्होंने फोल्ड कर दिया, पैरों को तोड़कर धड़ की तरफ मोड़ दिया ताकि शरीर को वो ड्रम में भर सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी बुरी तरह से, कितनी बर्बरता से सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी और उसके नशेड़ी आशिक द्वारा की गई। वो बेरहम किस तरह से सौरभ के शरीर के टुकड़े करते गए, बिना रुके उन्होंने सौरभ को काट कर ड्रम में भरा और इतनी बुरी तरह से सौरभ के शरीर से खून बहा कि वो भी हम आपको नहीं बता सकते। इस बीच सौरभ के शरीर से बुरी तरह से खून बहता रहा, लेकिन निर्दय बेशर्म मुस्कान और उसका नशेड़ी आशिक बिना रुके सौरभ के शरीर के टुकड़े करते चले गए। उसके बाद सौरभ के शरीर को ड्रम में भरने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम करने वाली टीम का कहना है कि वो लोग सालों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सौरभ का कत्ल किया गया उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही शव घूमता रहा। बता दें कि उसकी पत्नी मुस्कान ने डिप्रेशन का बहाना बनाकर डॉक्टर से नींद की दवा लिखवाई, फिर वो दवा सौरभ के खाने में मिला दी। 3 मार्च की रात को जब सौरभ सोया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल ने तब तक सौरभ के दिल में चाकू घोंपे जब तक वो मर नहीं गया। इसके बाद उस तरह और चाकू से सौरभ के शरीर के टुकड़े किए और ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट से ड्रम को सील कर दिया। पोस्टमार्टम करीब 1.5 घंटे तक चला और इसके बाद सफेद चादर में लिपटा शव परिजनों को सौंप दिया गया। ड्रम बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि एक महिला उसके पास आई थी और बिना मोलभाव किए 1100 रुपए में ड्रम खरीद कर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार यानी 19 मार्च को शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। पड़ोसी ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था। शव को देखकर सौरभ के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और बुरी तरह टूट गए। मेरठ पुलिस का अभी फोकस इसी बात पर है कि हत्यारे साहिल और मुस्कान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा सके ताकि उन्हें अपने किए की सख्त से सख्त सजा मिल सके। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।